दोस्तों, आपके हिसाब से टाइम क्या है? हो सकता है किसी के लिए घड़ी की सुइयों का चलना हो, या हो सकता है किसी के लिए दिन और रात का होना हो। पर ये सारी चीज़ें तो बस पृथ्वी पे समय को मापने का एक तरीका है। पर अगर हमें ब्रह्मांड में समय को मापना हो, जहाँ दिन और रात का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वहाँ पे हम समय को कैसे मापेंगे? तो इस वीडियो में हम टाइम से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। टाइम क्या है, इसे समझने से पहले यह समझना होगा कि हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि कितना टाइम हुआ है। तो इसके लिए हम चीज़ों के मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चीज़ घड़ी की सुई हो या फिर दिन और रात का होना हो। तो जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो हमें समय का पता चलता है, और इसे हमने अपने हिसाब से सेट कर दिया है कि जब कोई घड़ी की सुई इतना दूरी तय करेगी तो 1 मिनट होगा, या फिर इतना दूरी तय करेगी तो 1 घंटा होगा। तो इसी तरह हम चीज़ों के मूवमेंट का इस्तेमाल करके टाइम का पता लगाते हैं। पर इन सारी बातों से तो यही लगता है कि टाइम को इंसानों ने बनाया है। पर अगर ऐसा है तो क्या इंसानों के होने से पहले टाइम नहीं था? तो इसका जवाब है नहीं, इंसानों के होने से पहले से टाइम है। पर ये सारी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है, ये बस टाइम को मेज़र करने का एक तरीका है। पर इन सारी चीज़ों से टाइम के नेचर को ज़रूर समझा जा सकता है, और टाइम का नेचर है मूवमेंट का होना। चलिए इस बात को थोड़े और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर आपको धरती के पास्ट के बारे में सोचने के लिए कहूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हो सकता है आपके दिमाग में राजा महाराजा आए, जंगल आए, या फिर डायनासोर्स। इसका मतलब कि आपके दिमाग में धरती के पास्ट और अभी के मूवमेंट का डिफरेंस आ रहा है। अब मान लीजिए कि आप चांद पे हैं, और चांद पे आप टाइम मशीन में बैठकर 100 साल फ्यूचर में चले गए। पर जब आप टाइम मशीन में से 100 साल बाद निकलेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने टाइम ट्रेवल किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ें आपने 100 साल पहले जहाँ देखे होंगे, अगले 100 साल बाद आप वहीं पे देखने वाले हैं। क्योंकि चांद पे जीवन नहीं है, और ना ही चांद के पास कोई भी एटमॉस्फेयर है। तो इसके वजह से चांद पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो इस वजह से आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने टाइम ट्रेवल किया है। अभी तक हम जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, असल में वो मूवमेंट रिलेटिव मूवमेंट है। रिलेटिव मूवमेंट का मतलब कि कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रिलेटिव में मूव करे तो उसे रिलेटिव मूवमेंट कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रक है जिसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। वहीं उस ट्रक पे 2 बच्चे हैं, ए और बी, और दोनों बच्चे एक दूसरे के तरफ बॉल फेंक रहे हैं, और उस बॉल की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है। वहीं कोई तीसरा बच्चा है जो ये सारी चीज़ों को बाहर से देख रहा है, तो उसके लिए उस बॉल की स्पीड अलग होगी। उसके लिए उस बॉल की स्पीड और उस ट्रक की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह टाइम का भी डिफिनीशन हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका रिलेटिव मूवमेंट क्या है। चलिए इसे और थोड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मच्छर है जिसका लाइफ 1 दिन है, पर उस मच्छर का मूवमेंट बहुत तेज है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये दुनिया बहुत स्लो है। और यही आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड में हर कुछ एक दूसरे के कंपैरिजन में मूव कर रहा है। पर अगर ऐसा है तो क्या इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जिसका स्पीड कांस्टेंट है? मैक्सवेल के थ्योरी के हिसाब से लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे उसे किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखा जाए। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है,
चलिए इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि लाइट की आधी स्पीड से ट्रेवल कर रही है और उसमें से एक लाइट की बीम निकल रही है। तो सिंपल फिजिक्स के हिसाब से उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और उस लाइट के बीम की स्पीड ऐड हो जानी चाहिए। पर आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। पर आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस केस में स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्टेंस या टाइम पे कुछ असर पड़ेगा। तो इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का टाइम स्लो हो जाएगा। और अगर आप उस स्पेसक्राफ्ट में एक दिन ट्रैवल करके वापस पृथ्वी पे आएँ तो आप फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे, क्योंकि उस स्पेसक्राफ्ट में टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। हाल ही में नासा के साइंटिस्टों ने ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रॉइड्स पे एक रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि ISS पे 6 महीने यात्रा करने के बाद एस्ट्रॉइड्स 5 मिलीसेकेंड फ्यूचर में पहुंच गए थे। ये टाइम बहुत कम है क्योंकि ISS की स्पीड मात्र 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि लाइट की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। तो